आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के नजरिए के लिए नौजवानों से उनकी राय मालूम करने की खातिर कल एक मुहिम का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज रायपुर में हो रही है, जिसमें नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पटना में मशरिकी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। इंडोनेशिया सियाहत को फरोग देने की खातिर भारत समेत 20 मुल्कों के लोगों को मुफ्त वीजा जारी करेगा। अव्वलीन खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू हो गए हैं और क्रिकेट में भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज शाम डरबन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के नजरिए के लिए मुल्क के नौजवानों से उनकी राय और ख्यालात मालूम करने के लिए कल एक मुहिम का आगाज करेंगे। आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि तकरीबन 700 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान और इदारों के सरबराह मुतल्लिका राजभवन में इकट्ठा होंगे। उन्होंने बताया कि हर राजभवन में विकसित भारत के बारे में एक दिन के मुज़ाकरे का एहतमाम किया जाएगा। जनाब सुब्रमण्यम ने बताया कि मुल्क के तलबा विकसित भारत में सरकर्दा रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि तलबा की राय को विकसित भारत के नजरिए में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग आज राजधानी रायपुर में हो रही है। इसमें बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जाएगा। इस मीटिंग में पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से मुकर्रर किए गए तीनों मुशाहिदीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल नीज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हैं। हालिया असेंबली इंतखाबात में छत्तीसगढ़ की 90 असेंबली सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश में नए वजीर आला के नाम का ऐलान कल किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी ने कल पार्टी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग कल शाम 4 बजे बीजेपी रियासती दफ्तर में होगी, जिसमें अरकान असेंबली बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब करेंगे। मरकजी मुशाहिदीन के तौर पर हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर, पसमानदा तबकों के मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की कौमी सेक्रेटरी आशा लाकड़ा भी मीटिंग में मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश की 230 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं। मशरिकी जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग आज बिहार के शहर पटना में हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इसकी सदारत करने वाले हैं। इसमें बिहार के साथ साथ झारखंड, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के वज़राए आला शिरकत कर रहे हैं। जोनल काउंसिल मेंबर रियासतों के माबैन मुज़ाकरात के जरिए दो तरफा कसीर रुखी और इलाकाई मामलात हल करने का एक अहम वसीला है। इस मीटिंग में मेंबर रियासतों के चीफ सेक्रेटरी और आला ओहदेदार भी शिरकत कर रहे हैं। इसमें दीगर बातों के अलावा वसाइल की तकसीम, टैक्सों में हिस्सेदारी, बैन, रियासती सरहदी तनाज़ात, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और अमन कानून के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इंसानी हुकूक को फरोग देने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए मुल्क में बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि इंसानी हुकूक को ऐसे मुआशरे में फरोग हासिल होता है जहां कानून में बराबरी हो और सभी के लिए इंसाफ तक रसाई मैसर हो। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और कानून हमेशा मुकद्दम रहता है, जो मुल्क में नया मामूल बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में शफाफियत और जवाबदेह हुक्मरानी एक नया मामूल बन गया है और इंसानी हुकूक को फरोग देने में इससे एक बड़ी तब्दीली आई है। जनाब धनखड़ ने कहा कि पहले के दौर में हुक्मरानी के निज़ाम में शफाफियत के फुकदान की वजह से गरीबों और कमजोर तबकों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। महाराष्ट्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा देही इलाकों में लोगों तक पहुंच रही है ताकि सरकारी स्कीमों के फायदे उन तक पहुंचाए जा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा रियासत में विदर्भ खित्ते के देही इलाकों से गुजर रही है और लोग भी मरकजी सरकार की बहबूद की मुख्तलिफ अहम स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस पहल में शामिल हो रहे हैं।
फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फौज के आजमूदाकार एहलकारों की इज्जत अफजाई के लिए हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। इसका इनेकाद भारतीय फौज के आजमूदाकार सिपाहियों की गैर मामूली शुजाअत और दिलेरी की इज्जत अफजाई के लिए किया गया था। यह हाफ मैराथन करगिल जंग की रजत जयंती की कौमी तकरीबात का हिस्सा है, जिससे करगिल की लड़ाई के दौरान सिपाहियों के दिलेरी और उनकी कुर्बानी को याद रखने के मजबूत अहद की अक्कासी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि संस्कृत हमारी अनमोल सकाफती विरासत है, जिसे अब दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम मुताल्लिकीन से दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा जबानों में से एक संस्कृत के इल्मी निज़ाम को नौजवान नस्लों तक पहुंचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइंस, तिब, इल्म नबातात, अदब और मुताद्दिद दीगर मज़ामीन में संस्कृत इल्म का अजीम खजाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में हिंदी, संस्कृत और भारतीय फलसफे के खाली ओहदों को पुर कर दिया गया है और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की यूनिवर्सिटियों में भारतीय फलसफा पढ़ाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के 11वें यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इंडोनेशिया की सियाहत की वजारत ने सियाहों को राग़िब करने और मईशत पर इसके अच्छे असरात के लिए भारत समेत 20 मुल्कों के लोगों को मुफ्त वीज़ा जारी करने का सिलसिला तजवीज़ किया है। इन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जनूबी कोरिया, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं। इससे पहले मलेशिया ने भी भारत और चीन के शहरियों को 1 दिसंबर से 30 दिन के लिए बगैर वीज़ा के मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देने का ऐलान किया था। इसी तरह पड़ोसी मुल्क थाईलैंड ने भी भारत और चीन समेत कुछ मुल्कों के सियाहों को वीज़ा की ज़रूरत से छूट समेत मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, जिसका बड़ा इन्हिसार सियाहत के शोबे पर है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी आज भी बहुत खराब के जुमरे में है। फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 10 बजे शहर की हवा की क्वालिटी का इशारिया 313 रिकॉर्ड किया गया। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि हवा की क्वालिटी मंगल तक बहुत खराब के जुमरे में रहने का इम्कान है। भारत ने आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक कन्वेंशन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क UNFCCC को इत्तला दी है कि भारत में 2021-22 में 13.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि उसकी GDP का 5.5% है। अवलीन खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में आगाज हो गया है। इसमें 32 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 1400 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भी शामिल है। ये खेल मुकाबले 8 दिन तक जारी रहेंगे और इनमें पैरा एथलीट्स 7 खेल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इनमें पैरा एथलीट्स पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग शामिल है। भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज डरबन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सूर्या कुमार यादव टीम के कप्तान होंगे। T20 टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि टीम के सरकर्दा खिलाड़ी बाद में टेस्ट मैचों में टीम में शामिल हो जाएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के नजरिए के लिए नौजवानों से उनकी राय मालूम करने की खातिर कल एक मुहिम का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज रायपुर में हो रही है, जिसमें नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पटना में मशरिकी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। इंडोनेशिया सियाहत को फरोग देने की खातिर भारत समेत 20 मुल्कों के लोगों को मुफ्त वीजा जारी करेगा। अवलीन खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू हो गए हैं और क्रिकेट में भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज शाम डरबन में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।